हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी को पता है बेटा, फरवरी में 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। डेट ऑलरेडी आपकी रिलीज़ कर दी गई है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो बेटा, सिलेबस अभी ये बताया नहीं गया है कि जो आपका सिलेबस है वो ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग आएगा या न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसलिए बेटा हमें दोनों ही बुक्स को प्रिपेयर करके चलना है। मैं आपको बेटा हमारे चैनल पे दोनों ही बुक्स की तैयारी करवाऊंगी, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी करवाऊंगी। अभी तक हमने बेटा 3 क्लासेस लेके आए हैं। आज हमारी डे 4 है, जिसमें हम हमारे आज बेटा प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये जो आज वाला लेक्चर है प्लांट्स के ऊपर, ये हमारा बेटा ओल्ड बुक का है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी, नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी, वो भी प्लांट्स के बारे में होगा, बट इट विल बी बेस्ड ऑन द न्यू बुक। तो हम बेटा दोनों बुक्स को करके चलेंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या बोला गया है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। आज हम बेटा प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम एक फूड की तरीके से यूज़ करते हैं, या वो एनिमल के प्रोडक्ट जिन्हें हम भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब होता है बेटा सरसों। आप सभी ने सुना होगा बेटा, सरसों, हमारे सरसों का साग भी खाया जाता है, सरसों का तेल भी निकाला जाता है, सरसों के बीज भी होते हैं। सरसों मतलब बेटा आप देखो कितने तरीके से यूज़ की जा सकती है। तो ये कहते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा उसके एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल मतलब कि जो पार्ट्स हम खा सकते हैं। जैसे कि जो मस्टर्ड प्लांट होता है, उससे हमें क्या मिलता है, ऑयल भी मिलता है। जो आपके मस्टर्ड सीड्स होते हैं उनसे ऑयल मिलता है, और जो उसकी पत्तियां होती हैं यानी कि सरसों का साग, हम उसे एक वेजिटेबल के तौर पे, सब्जी के तौर पे भी खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मस्टर्ड होता है बेटा, ग्रीन हैज कुक्ड मस्टर्ड ग्रीन्स हैव हायर लेवल ऑफ विटामिन के, ए एंड कॉपर। जब हम बेटा मस्टर्ड को कुक करते हैं तो उसमें विटामिन के की, विटामिन ए की और कॉपर की जो मात्रा होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन विटामिन सी और विटामिन ई की जो मात्रा होती है, कुक करने की वजह से वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, या फिर हम कहते हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से बेटा आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जब हम किसी भी सब्जी को कुक करते हैं तो कौन से विटामिन हमारे को नहीं मिल पाते। हमें बेटा विटामिन सी और विटामिन ई नहीं मिल पाता। कुकिंग की वजह से हमारे ये जो विटामिन हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कुछ कप जो सब्जियां होती हैं उन्हें हमें रॉ भी खाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किसकी, बनाना प्लांट की, जो कि हम फूड की तरह भी यूज़ करते हैं। द इनर स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट, रो बनाना एंड राइप बनाना, सभी क्या होते हैं बेटा, एडिबल पोर्शन होते हैं किसके, बनाना प्लांट के। दिस इज द फोटो ऑफ द बनाना प्लांट। और बेटा इसका स्टेम, फ्लावर, फ्रूट सभी क्या होते हैं, इनका हम बेटा खाते हैं। हमारी साइड नहीं खाते हैं, यूपी की साइड नहीं खाते, बट और जगहों पे बेटा बनाना की बनी हुई चीज़ें, आपकी बनाना फ्लावर्स, स्टेम्स वगैरह, इन सब का यूज़ किया जाता है। दे आर वाइडली कंज्यूम्ड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में बेटा ये खाया जाता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना बेटा, ऐसा नहीं होता कि जो सारे प्लांट्स होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जैसे कि पॉइजन ओक, और क्या होता है, डैफोडिल्स एंड जायंट हॉगवीड। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है बेटा, पॉइजन होता है, जहर होता है। जब हम बेटा जो बीज होते हैं, जब उन्हें हम अंकुरित कर देते हैं, स्प्राउट कर देते हैं, उनके अंदर से बेटा क्या निकलता है, एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है। कैन यू सी द वाइट कलर स्ट्रक्चर हियर, वाइट कलर स्ट्रक्चर। तो बेटा ये जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर होता है जो सीड्स में से निकलता है, ठीक है, ये कब निकलता है, जब हमारे जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ठीक।
उसके बाद कुछ बातें बेटा यहाँ पे बीज के बारे में बताई गई हैं। बीज क्या करती हैं बेटा, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूसेस। बीज क्या करती हैं बेटा, जो फ्लावर होता है, फ्लावर पे जो नेक्टर होता है वहाँ से क्या करती हैं, स्वीट जूसेस को कलेक्ट करती हैं और उसे हनी में कन्वर्ट करके अपने जो छत्ता होता है, हाइव होता है, उसके अंदर स्टोर करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीज को हनी हनी कहाँ से मिलता है, तो बेटा वो हमें कहाँ से मिलता है, उन्हें नेक्टर से मिलता है। दिस इज द नेक्टर। ठीक है। फ्लावर एंड नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। अभी जो नेक्टर है ना बेटा, ये ऐसा नहीं है कि पूरे साल अवेलेबल ही रहता है। बेसिकली स्प्रिंग और समर मौसम में, यूजुअली जून जुलाई के मौसम में बेटा उनको ये नेक्टर मिलता है और इसी मौसम में वो क्या करती हैं, वो अपने हाइव्स में ले जाके हनी में कन्वर्ट करती हैं और वहाँ पे ही उन्हें स्टोर करती हैं। ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे 3 कैटेगरी की। देखिए हमारे खाने की हैबिट के बेसिस पे क्या होता है, हमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, हर्बीवोर्स, हर्ब मतलब हरी चीजें, यानी कि ऐसे प्राणी या ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि रैबिट है। ठीक। दे आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बेटा दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। जैसे कि लॉयन, टाइगर, इनका तो बेटा भोज ही दूसरा एनिमल है, ये दूसरे एनिमल को खाकर ही अपना पेट भरते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बेटा प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, यानी कि ऐसे कैटेगरी में कौन आते हैं बेटा, ओमनीवोर्स। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। यानी कि जो घास खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स, और जो दोनों चीजें खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ पेड़ की कैटेगरीज की। देखिए जब हम प्लांट्स की बात करते हैं बेटा, तो प्लांट्स को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहला है हर्ब, दूसरा है श्रब्स एंड थर्ड वन इज ट्री। अब ये हर्ब, श्रब और ट्रीज, इनको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया है, हम इस चीज को यहाँ पे आज हमारी वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए हर्ब्स क्या होती हैं बेटा, हर्ब्स हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो डंडियां होती हैं, जो स्टेम होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत पतली पतली सी होती हैं, बिल्कुल पतली पतली माइन्यूट सी होती हैं, छोटी होती हैं या माइन्यूट पतली होती हैं बेसिकली स्टेम्स। श्रब्स क्या होते हैं बेटा, श्रब्स हमारे बेसिकली हमारे साइज के ही होते हैं। उनकी हाइट और उनकी जो स्टेम होता है, तना होता है, वो थोड़ा सा उससे हर्ब के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक होता है। और ट्रीज तो बेटा आप सभी को ही पता है, ट्रीज क्या होते हैं कि आपके बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, पेड़ होते हैं जिनकी बहुत ही हार्ड और थिक स्टेम होती है। तो इन्होंने यही बोला है कि प्लांट जिनकी ग्रीन, हरी और टेंडर, टेंडर मतलब कमजोर तनियां होती हैं, उन्हें हम हर्ब बोलते हैं। इनके बेटा यूजुअली ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती। कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा जो कि बेस, स्टेम के बेस के पास, देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो स्टेम है, इसी के बेस के पास क्या हो रहा है, ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं बिल्कुल बेस पर। ठीक। तो ऐसे स्टेम्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, बट बहुत थिक नहीं होते, मोटे नहीं होते। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। और जो प्लांट्स हमारे बहुत लंबे होते हैं, जिनका हार्ड और थिक स्टेम होता है, ये जो स्टेम्स होते हैं बेटा अपर पार्ट पे होते हैं। अपर मतलब देखा होगा ट्रीज में जैसे ऐसे ऐसे होता है, तो ये ऊपर के हिस्से में होते हैं। तो ये जो स्टेम्स होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बेटा अपर पार्ट में होती हैं, ग्राउंड से बहुत ऊपर होती हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। देखिए हर्ब्स की बात करूं तो बेटा हर्ब्स में हमारे क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि पुदीना, मिंट या फिर धनिया, जिसे हम इंग्लिश में कोरिएंडर बोलते हैं, तेज पत्ता, बे लीफ, बेसिल्स, तुलसी, ये सब बेटा हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं।
नेक्स्ट आता है श्रब्स। श्रब्स जैसे कि हमने पढ़ा था, श्रब्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे जो ब्रांचेस होती हैं, जो स्टेम होता है उसके बिल्कुल बेस के पास ही डेवलप होती हैं। इसकी जो स्टेम होती है हार्ड तो होती है लेकिन थिक नहीं होती। थिक किसकी होती है, ट्री की। तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं बेटा ज़्यादातर डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, ओलियंडर, मूनबीम। और बेटा ट्रीज तो आपको पता ही है, सभी ने देखे हैं अपने आसपास ट्रीज कैसे होते हैं। मैंगो ट्री देख लो, कोई सा भी ट्री देख लो, ठीक है। अब बेटा ये जो 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, इसके अलावा भी बेटा हमारी प्लांट्स की 2 कैटेगरी और आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रीपर और क्लाइंबर। क्या बोलते हैं, क्रीपर एंड क्लाइंबर, ठीक। अब क्रीपर और क्लाइंबर क्या होते हैं बेटा, नाम से ही पता चल रहा है। क्रीपर हमारे वो प्लांट होते हैं जो जमीन पे फैल जाते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा वाटरमेलन है, इसकी जो तने हैं बेटा ये जमीन पर ही आपके इस तरीके से फैल जाते हैं। ये बेटा हमारे ऊपर नहीं जाते, जमीन पर ही फैल जाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ जाते हैं। और क्लाइंबर जैसे कि मनी प्लांट होता है बेटा, इनके क्या होते हैं, जो तने होते हैं वो वीक होते हैं, तो इनको क्या है, एक सपोर्ट दिया जाए तो बेटा ये ऊपर की तरफ ये आपके ग्रो करने लगते हैं। तो प्लांट्स विद वीक स्टेम, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते बल्कि ग्राउंड पे फैल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे कि पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, मस्क मेलन हो गया। लेकिन जो क्या करते हैं बेटा, सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं। जैसे कि मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया और बीन प्लांट हो गया। तो इसे बेटा याद रखिएगा, जो क्रीपर होते हैं ये ऊपर नहीं चढ़ सकते, ये जमीन में फैलते हैं, और जो क्लाइंबर होते हैं वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। अब हम बहुत देर से बेटा स्टेम वर्ड यूज किए जा रहे हैं, तो बेसिकली स्टेम होती क्या है और उसका क्या यूज होता है। तो बेटा सबसे बड़ा यूज क्या होता है स्टेम का, स्टेम क्या करती है, जो पानी होता है हमारा उसको ऊपर ले जाने का काम करती है। मान लीजिए ये मेरा ट्री है, ठीक है, ये मेरा ट्री है इस तरीके से। अब आप सभी को पता है बेटा पानी कहाँ जाता है, पानी हमारा जमीन के अंदर जाता है। लेकिन इस पानी से लेकिन अब हम ये भी तो चाहते हैं ना कि बेटा ये जो पानी है ये ऊपर की तरफ जाए, तभी तो यहाँ पे और चीज़ें उगेंगी, ठीक है, तभी तो यहाँ पे इसका प्रोसेस चलेगा। तो ये पानी जो बेटा ऊपर जाता है ये किसकी मदद से जाता है, ये स्टेम्स की मदद से जाता है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स go to the leaves and other parts to attach them। जो बेटा स्टेम से जो भी अटैच पार्ट होता है उन सभी में क्या जाता है, आपके वाटर्स जाते हैं, मिनरल्स जाते हैं। तो स्टेम का काम क्या है, स्टेम अपवर्ड मूवमेंट देता है पानी का, पानी को ऊपर ले जाने का काम क्या करता है, स्टेम करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज डन थ्रू नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टेम। स्टेम में क्या होता है बेटा, एक पतली सी ट्यूब होती है, ठीक है, जो क्या करती है, पानी को और मिनरल्स को ऊपर लेके जाती है, और उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, लीफ की। देखिए दिस इज द लीफ, ठीक, ये क्या है, लीफ है। लाइंस ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन। जो बेटा लाइंस होती हैं लीफ पे, ये देखिए ये जो लीफ पे लाइंस आ रही हैं इस तरीके से, इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्स। वेन जैसे होता है नसें, हमारे जैसे हाथ में नसें होती हैं उसी तरीके से लीफ में भी नसें होती हैं, ठीक है, तो ये होती हैं वेन्स। The part of leaf by which it is attached to stem is called petiole। वो हिस्सा जिससे कि वो स्टेम से अटैच होती है, जिस हिस्से से, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, और ये जो बेटा ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिना। प्रोमिनेंट लाइंस इन द मिडल ऑफ द लीफ, जो हमारी बेटा प्रोमिनेंट लाइन होती हैं लीफ के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, ठीक है। एक जो मिडिल लाइन जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ। अब बेटा ये जो डिज़ाइन बनाया गया है लीफ के द्वारा वेन्स को, इसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। क्या बोलते हैं, वेनेशन। अगर ये जो डिज़ाइन है बेटा ये नेट लाइक है दोनों साइड, दिस इज द मिड रिब। अगर मिड रिब के बेटा दोनों साइड अगर इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, देखो दिखाती हूँ,
ओके, यहाँ हमें फोटो नहीं दे रखी है। सी, हाँ ये ना बेटा, देखो नेट लाइक स्ट्रक्चर है ना ये, दिस इज। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। कैसा बोलते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर है तो रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर बेटा जो लीव्स हैं ग्रास पे, जैसे कि आपने देखा होगा, वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, आप देख सकते हैं जैसे ये लीफ है, ठीक है। तो इस पे जो लीफ पे जो इस तरीके से लाइन आ रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर है तो रेटिकुलेट वेनेशन, और अगर आपका पैरेलल है तो पैरेलल वेनेशन। इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका देखने को मिलता है। अब हमने बोला बेटा कि वाटर जो आता है लीव्स में से, वो वेपर्स के फॉर्म में आता है, जिसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। देखिए अब लीव्स में क्या है, पानी है। अब आपने देखा होगा कि जैसे सुबह के टाइम ओस होती है, तो हम देखते हैं कि जो लीव्स के ऊपर पानी आता है वो कहाँ से आता है, वो बेटा ट्रांसपिरेशन की मदद से ही आता है। जो लीफ के ऊपर हमें जो बूंदें दिखाई देती हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो जो पानी होता है वो ऊपर ट्रांसपिरेशन की मदद से वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन पानी को खींचता है और बाहर निकालता है। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. लीव्स क्या करता है बेटा, अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और एक ग्रीन कलर सब्सटेंस जो कि उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप मुझे बताएंगे बेटा, इस ग्रीन कलर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं और वो अपना खाना बना पाती हैं। सब मुझे कमेंट में करके बताइएगा ग्रीन कलर सब्सटेंस का नाम। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए और क्या यूज़ करते हैं बेटा, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। जो बेटा ये हमारा ऑक्सीजन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है, पानी लेता है, और ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, वो निकालता है, रिलीज करता है। जो फूड प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के द्वारा, वो कहाँ पे स्टोर होता है बेटा, वो जो प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाकर स्टोर होता है। ठीक, तो ये हमने बेटा लीव्स के बारे में बात कर ली, स्टेम्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। किसके बारे में, रूट्स के बारे में। प्लांट ऑर्गन विच लाइज बिलो। तो बेटा प्लांट का वो हिस्सा जो कि सॉइल सरफेस के नीचे होता है, उसे क्या बोलते हैं, रूट। जैसे बेटा ये ट्री है, ठीक है, दिस इज योर ट्री। और यहाँ पे बेटा हमारे इधर जो ये होते हैं, जो सॉइल होता है उसमें जो नीचे का हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट हमारे को क्या करता है बेटा, जड़ों को मजबूत, कहते हैं ना कि प्लांट जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक आपका टिका रहता है। उसी तरीके से रूट क्या करता है, इस प्लांट को होल्ड करता है, स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करता है। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इसमें बेटा क्या होता है, एक मेन रूट होती है इस तरीके से, जिसे हम टैप रूट बोलते हैं। और फिर इसके अंदर से बेटा बहुत छोटी छोटी रूटें निकलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट बोलते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेटा दिस इज द मेन रूट, और इसमें से जो निकल रही हैं छोटी छोटी, उसे हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। ठीक है। प्लांट्स डू नॉट हैव मेन पॉइंट। प्लांट्स का कोई मेन पॉइंट नहीं होता। ऑल द रूट्स सीम सिमिलर। सभी रूट्स एक जैसे लगते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिब्रस रूट। यानी कि ऐसे रूट्स जिनका कोई मेन पॉइंट नहीं होता और वो देखने में सब सिमिलर लगते हैं। जैसे कि बेटा ये है, इसका कोई मेन पॉइंट नहीं है, ठीक है। सारे रूट्स क्या होते हैं, एक जैसे से लग रहे हैं, कोई मेन पॉइंट बता सकता है, काहे नहीं है। तो ऐसे को बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका फिब्रस रूट बोलते हैं। ठीक। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करते हैं, पानी को, मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। एंड स्टेम कंडक्ट दिस टू द लीव्स। और स्टेम क्या करती हैं, उस रूट्स और मिनरल्स को लीव्स तक लेके जाती हैं, और प्लांट्स के बाकी के जितने हिस्से हैं वहाँ तक ले जाने का काम कौन करती हैं, स्टेम। और एब्जॉर्ब कौन करता है, पानी और मिनरल को, रूट्स। ठीक। लीव्स अपना खाना बेटा खुद बनाती हैं, कौन से प्रोसेस से बनाती हैं ये आप मुझे बताएंगे।
दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम। ये जो फूड होता है ये स्टेम से होता हुआ हमारे जो प्लांट होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में जाके आपका स्टोर हो जाता है। इनमें से कुछ चीज़ें होती हैं बेटा रूट्स के तौर पे हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपिको। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे इनमें से ऐसे कौन से वाले फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं जिनको हम एज अ रूट खाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो ये ऐसा लग रहा है ना कि जमीन के अंदर से निकले हुए हैं, तो एज अ रूट हम इन्हें खाते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट वन बेटा, फ्लावर्स के बारे में हम बात करते हैं। आप सभी को बात पता है बेटा, जो प्लांट्स होते हैं उसका एक बहुत ही मेन हिस्सा होता है, वो होता है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है इन्हें प्लांट्स का। जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में वो कहाँ से होती है, फ्लावर से ही होती है। इसके ऊपर बेटा हमारे पास एक पूरा का पूरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लांट्स में और एनिमल्स के प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। बट यस, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्लांट्स के अंदर जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, फ्लावर में होता है। जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है बेटा फ्लावर का, ओपन फ्लावर का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल। ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेपल। Stamens present in different flowers. Two part of the stamen in your flower. The inner part of the flower is called pistil. देखिए क्या होता है, स्टैमेंस ये मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल ऑर्गन्स। और उसके बाद हमारे बेटा पिस्टल्स होते हैं, वो फीमेल्स में होता है पिस्टल्स। देखिए क्या होता है, दिस इज योर मेल पार्ट, ठीक है, दिस इज योर मेल पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमन। दिस इज द मेल रिप्रोडक्शन पार्ट। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ठीक है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। इस एंथर के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे हमारे ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है। ओवरी क्या होता है, लोअर मोस्ट और स्वेलन पार्ट होता है पिस्टल का। ये क्या है बेटा, पूरा का पूरा पिस्टल है। इसमें क्या होता है, जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा है इसके अंदर क्या हो, इसको ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे गोले होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। Inner part of the ovary using a lens, some small beads like structure inside the ovary, they are called ovules। अभी यही बताया। फ्लावर यूज्ड एज फूड, वो फ्लावर्स जिनको हम एज ए यूज करते हैं बेटा फूड के तौर पे, वो कौन कौन से होते हैं बेटा, कचनार फ्लावर, सहजन फ्लावर, बनाना फ्लावर, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, एंथर जो होता है, एंथर क्या करता है बेटा, अपने जो होता है वो कहाँ पे भेजता है बेटा, स्टिग्मा पे भेजता है। स्टिग्मा से होते हुए वो कहाँ पे जाता है, ओवरी में जाता है, और बेटा वो ओव्यूल के साथ फ्यूज होता है। और इस तरीके से आपके क्या होता है, एक नई चीज़ का जन्म होता है जिसमें हमारे बेटा कुछ फ्रूट्स का जन्म होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगी, पूरी स्टोरी बताऊंगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, जब हम करेंगे आपको मज़ा आएगा। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन बेटा पूछा गया है पिछले साल इसी टॉपिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर इज करेक्ट। सो बेटा ये अभी यहाँ के लिए तो नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको जब पढ़ाऊंगी, जब मैं रिप्रोडक्शन इन आपको प्लांट्स पढ़ाऊंगी, उसके अंदर बेटा आपको बताएंगे हम कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, सीडलिंग्स होती हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है, पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एंड करते हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, अगर बेटा जो बच्चे नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने नोट्स लिए हैं और इसके फ़ायदे लिए हैं बेटा। बहुत ही कम रेट में आपको ये नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, आपको लगता है कि आप पूरी एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो बेटा दिस नोट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, बिलीव मी। 100% सक्सेस रेट रहा है इन नोट्स का। प्लस आपके एग्ज़ाम क्लियर होने तक आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक समझना है, कुछ भी है, आई विल हेल्प यू आउट। सो जो अगर आप साइंस के नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट